ये कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। और हम देखेंगे कि एक इस चार्ज से, ठीक, कुछ दूरी पे, लेट्स से कि ये हमारा आर दूरी पे है, ठीक है, आर, ठीक। हम आर दूरी ना लेके हम इसको आर पोजीशन वेक्टर हम ले लेंगे, ठीक है, जो कि हम वेक्टर से हम डील अभी तक करते आए हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे आर, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और ये उसका फार्मूला होगा कैपिटल क्यू, ठीक है। यहाँ पे आर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है तुम्हारे फोर्स के फार्मूला से, ठीक, बिल्कुल सिमिलर है। बस यहाँ पे फोर्स के फार्मूले में दो चार्ज होते थे, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, ठीक है। बात समझ में आ यस गई ना? सर। हाँ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू क्यू, ठीक है, किसी पॉइंट पे। अब ये पोजीशन वेक्टर जिधर भी लोगे उधर ही क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आर, आर ये पोजीशन वेक्टर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, किसी भी, है। तो वो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में ही तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। यस सर। जैसे हमारा फोर्स, फोर्स में हम इवेलुएट करते थे ना कि जिधर क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर है उधर ही हमारा क्या कहते हमारा मतलब फोर्स का डायरेक्शन होता था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर तुम्हारा क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक। अभी क्या है कि ये तो हमारा सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, ठीक है। ओके, ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था। उसके बाद हमारा आता है कि अगर मान लो, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्यू है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है। अब मान लो एक चार्ज हम लेके आ गए यहाँ पे क्यू, ठीक है, मान लो इसी पॉइंट पे हमने एक क्यू चार्ज लेके आ गए, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब हमको चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखेंगे, ठीक, तो हम अगर हम फोर्स, अगर दो चार्ज के बीच वाला फार्मूला लगा के अगर हम क्या कहते हैं फोर्स निकाले यानी कूलम्स लॉ, तो फोर्स कितना होगा जरा बताओगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर का स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर, यही होगा फोर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेटर्स नहीं लिखे हैं, तुम यहाँ पे लिख सकते हो लेटर्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल क्यू फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू, ठीक है। ये हमारा फोर्स है, ठीक है। अब तुम देखोगे कि इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इनबिल्ट है ना। देखो कैसे, अगर हम ये देखें स्मॉल क्यू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें से स्मॉल क्यू को थोड़ा सा हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल क्यू को हमने बाहर ले लिया है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू, है ना। जो कैपिटल क्यू वाला चार्ज है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम इस फोर्स को, इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कैपिटल, सॉरी, ये हमारा क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं
ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है। और स्मॉल क्यू हमारा चार्ज लग रहा है, चार्ज चार्ज हमने अलग निकाल लिया था तो स्मॉल क्यू हमने लिख दिया। तो ये हमारा फोर्स का एक फार्मूला हो जाता है जब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। एक सेकंड में ठीक है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, ई क्यू है, किसी कैपिटल क्यू की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। और कोई स्मॉल अगर चार्ज क्यू के पास में अगर लाया जा रहा है तो हम उस पे जो लगने वाला फोर्स है इस फार्मूले के से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। यस सर। हाँ, फोर्स का बताओ यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या था। फोर्स का यूनिट क्या था बताओ जरा। फोर्स का यूनिट याद है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। एन से लिखते हैं यहाँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यस सर। ओके, तो हमारा फोर्स का यूनिट है न्यूटन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे यहाँ पे चार्ज का क्या यूनिट था, हमने बताया था कूलॉम्ब, सी। यस सर कूलम। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को और क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना, ई क्यू बराबर एफ क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इस फार्मूले को। इस फार्मूले को यस इस सर। तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम बता सकते हैं, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलॉम, ठीक है। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलॉम होगा, ठीक है। ये हमारा यूनिट है। यस सर। ओके, तो ये आज इतनी चीजें हमको पता लग गई कि हमारा क्या कहते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किसी चार्ज की वजह से, ठीक, और कोई स्मॉल चार्ज अगर उसके पास में अगर ले आया जा रहा है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ सर। ओके, जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे कैपिटल क्यू दिया हुआ है 0.2 कूलॉम, ठीक है। एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ एक स्मॉल चार्ज 0.01 कूलॉम चार्ज ले आया गया है, ठीक है। क्यू की वजह से ठीक है, ये जो दूरी है 1 मीटर है, ठीक। ओके, तुमको निकालना है ये जहां पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है, पी पे। पहले तो तुमको निकालना है कि ई क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, हमको निकालना है। एंड देन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा, लेट्स से कि स्मॉल क्यू, ठीक है, ठीक। स्मॉल क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एंड देन हमको निकालना है स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स निकालना है। इतनी तीन चीजें हमको इवेल्युएट करनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमारा एक कैपिटल क्यू दिया हुआ है, ठीक है, 0.2 C, ओके।
और एक स्मॉल चार्ज दिया हुआ है 0.001c, ठीक है, ठीक, 1 मीटर की दूरी पे, यस सर। हाँ 1 मीटर की दूरी पे जो स्मॉल चार्ज रखा हुआ है वो आ गया है, ठीक है। अभी क्या है कि कैपिटल क्यू की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला काम हमको निकालना है, ठीक है। सेकेंड, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से जहां पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है, ओके। एंड देन, ठीक है, देन हमको क्या निकालना है, एफ क्यू क्यू, थर्ड, यानी जो फोर्स लग रहा है स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू की वजह से, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो कैपिटल क्यू की वजह से सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा, जरा बताओ। कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी, आर का वो स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, यही होता है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन पता है और क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड पता है जो कि लेंथ है, ठीक है। तो हम इतना, हमारा क्या कहते हैं, ये कैपिटल क्यू की वजह से चार्ज, ये हमारा क्या किसी भी पॉइंट पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। कैपिटल क्यू का हम वैल्यू रख देते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, ओके। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2c, ठीक। और उसके बाद हमारा, हाँ उसके बाद हमारा आर यूनिट वेक्टर बचा एंड आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इतना बचा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9×2 = 18, ठीक है, 18 यानी 1.8 टाइम्स 10⁹ आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ई क्यू आ गया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे कैपिटल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा ये होगा। तो ये किसी भी पॉइंट पे आर हम किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, 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 ठीक है। लेकिन अभी हमको सेकेंड क्वेश्चन क्या चाहिए कि जहां पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में जो हमारा आर होगा वो हम ले लेंगे। तो हमको क्या, डायरेक्शन तो हमको देखो पता है, ठीक है। या तो तुम क्या कहते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो एक मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। ऊपर हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, सॉरी, ऊपर हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा क्या कहते हैं, क्यू रखा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो अगर हमको वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है, लेट्स से कि हमको वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं एंड हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो हमारा जो आर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जरा बताओ तो। अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो आर क्यू यानी जहां पे क्यू रखा हुआ है ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, आर पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन मान लो y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये वाला पॉइंट कितना, क्या आएगा, अच्छा ठीक है, मैं फिर से नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या बोला, हाँ ठीक है, हमने क्या बोला कि कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू पे हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ओके। तो हम पोजीशन जानना चाहते हैं क्यू की विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू, ठीक है। बिकॉज यही पोजीशन वेक्टर हमको यूज करना है किसमें, यहाँ पे, ठीक है। इस वाले फार्मूले में हमको यही पोजीशन, बिकॉज हम क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं ना, ये हमारा क्या कहते हैं,
ठीक है। मैं इस ये वाला जो नोटेशन है थोड़ा सा मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉल क्यू मैं पहले लिख देता हूँ और कैपिटल क्यू बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो इससे तुमको अच्छे से समझ में आएगा हमारा नोटेशन जो है, ठीक। हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू था, कैपिटल क्यू था, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा फोर्स भी आ जाएगा। तो जो स्मॉल क्यू पे जो हम फोर्स, स्मॉल क्यू पे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो कैपिटल क्यू की वजह से तो हमको स्मॉल क्यू की पोजीशन वेक्टर को जानना होगा, क्योंकि ये हमने फार्मूला तो निकाल लिया है ना, ये हमने लिखा फार्मूला, ठीक है। अगर हाँ, तो हमको अगर क्या कहते हैं यहाँ पे स्मॉल क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, ठीक है। स्मॉल क्यू पे ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक, ओके। तो हमारा कैपिटल क्यू, ठीक, डिवाइडेड बाय जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है कहाँ पे, स्मॉल क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है उसका स्क्वायर है, फिर स्मॉल क्यू का पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर, यही हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। क्योंकि हम कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम स्मॉल क्यू पे जहां पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है वहां पे निकाल रहे हैं ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कैपिटल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इस फार्मूले को इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फोर्स को हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, बात समझ में आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये हम इवेल्युएट नेक्स्ट, अगली चीज हम यही इवेल्युएट करना चाहते हैं, ठीक है। हमको Q की वैल्यू पता है, हमको R Q एंड Q की वैल्यू नहीं पता है। हमको सिर्फ इतना पता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ओके। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज में डील करना है, तो हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमको आसान हो जाएगा, है ना। तो हम ऊपर की तरफ y एक्सिस ले लेते हैं और जो हॉरिजेंटल है उसको हम x एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे q रखा है वो ओरिजिन ले लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम x y एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ओरिजिन है ना जहाँ पे q रखा है वहां पे हमने ले लिया, वहां से हमने x का डायरेक्शन स्मॉल q की तरफ रख दिया और y का डायरेक्शन ऊपर की साइड में रख दिया, ठीक है, ओके। तो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू के बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, स्मॉल आई, आई कैप, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये बताओ जहां पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 10, ठीक है। क्यू तो चार्ज है, ठीक है ना। 1 मीटर की दूरी है यहाँ पे, तो हम इसको 10 लिखेंगे। तो अब बताओ कि क्या कहते हैं, जहाँ पे क्यू रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिख पाएंगे, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, क्या हो जाएगा। हाँ, ठीक है, 1 I, ठीक है। तो हम उसको सिर्फ I लिखेंगे, ये देखो, ठीक है। तो हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। अब अगर और इसका क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड 1 कैसे हो जाएगा, इसकी लेंथ हमारी 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारा Q यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई 1 एंड दैट इज I। ठीक है, तो हमको तीनों चीजें पता लग गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम यहाँ जो फार्मूला हमने लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू कैपिटल Q 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q, ठीक है, और हमारा R स्मॉल q कैपिटल Q का स्क्वायर R Q स्मॉल q यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 into 10 power 9 कैपिटल Q तुम्हारा 0.2 था, कैपिटल Q हमारा 0.2 है, ठीक है। ओके, आर क्यू क्यू ये तुम्हारा क्या कहते हैं स्क्वायर, क्या होगा 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर कितना आई, ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1.89 आई कैप, ठीक है, न्यूटन पर सी, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आया जहां पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। ओके, थर्ड चीज हमको निकालना था फोर्स, स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है। जो फोर्स है स्मॉल क्यू पे जो लग रहा है ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो इसका इसका मैंने क्या बताया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमको पता लग जाए तो हमने क्या फार्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे पता है तो उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वही वाला जो स्मॉल चार्ज है, ठीक है। तो जो हमारा अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से तुमको पता है 1.8 टाइम्स 10 टू पावर 9 आई कैप मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी थी 0.01 शायद थी 0.001, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1.8 10 टू पावर 9 आई कैप, इसको तुम लिख सकते हो 10 टू पावर -3 लिख सकते हो, 0.001 को 10 टू पावर -3 लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। ओके, नाउ 10 पावर -3 और 10 पावर 9 ये कंबाइन हो जाएंगे तो 10 पावर 6 है ना, आई कैप, तो ये तुम्हारा आ गया फोर्स, न्यूटन, ठीक है। तो इसका तुम्हारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा इतना ही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन स्मॉल क्यू की तरफ ठीक है ना, आई की तरफ है ना, जिधर आई का डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा डायरेक्शन होगा। और क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इसका 1.8 है ना, टाइम्स 10 पावर 6 न्यूटन, ठीक है। ये अगर एक्सप्रेशन दिया है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बता सकते हो, है ना। मैग्नीट्यूड तुम्हारा आई की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है और ये तुम्हारा डायरेक्शन है, ठीक है। तो तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, स्मॉल क्यू की तरफ है, और मैग्नीट्यूड कितना 1.8 टेन पावर 6, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया है तो फोर्स हम निकालते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुमको पता लग गया कि अगर हम किसी पॉइंट पे अगर हमको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है लेट्स से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे हमने फोर्स में इवेल्युएट किया था ना कि एक मल्टीपल चार्जेस हैं, किसी एक पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या कहते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा। ठीक है, उसका क्या फार्मूला बन के कैसे आएगा। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्लास में हम यही देखेंगे। मेरे ख्याल से तुमको फिर ये टॉपिक भी